हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। इससे पूर्व हम अधिकार की बात करते हैं। अधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहले अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, जिन्हें हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक अधिकार। दूसरे वे अधिकार होते हैं जो हमें नागरिक होने के नाते मिलते हैं, जो विधि द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। यानी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की कानूनी व्यवस्था होती है, भिन्न प्रकार का संविधान होता है, और उस संविधान में उल्लेखित और नागरिकों को प्रदत्त जो अधिकार होते हैं उन्हें हम विधिक अधिकार कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे नेचुरल राइट्स के बारे में। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, जो हमें समाज द्वारा और राज्य द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। ये मानव के मूल अधिकार होते हैं। इन्हें मानवाधिकार भी कहते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार भोजन करने का अधिकार, इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार, आदि आदि आदि। इन्हें प्राकृतिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार जन्मजात होते हैं। इन अधिकारों को लेकर के व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होता। यह रंग, धर्म, वर्ण, जाति आदि के आधार पर इनमें विभेद नहीं किया जा सकता। यानी ये अधिकार सार्वभौम है, जो सभी देश में, सभी काल में, सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर सुरक्षित रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग विधिक अधिकार की बात करें तो ये अधिकार प्रतिबंध किया जा सकते हैं, ये अधिकार अधिक भी किए जा सकते हैं, ये अधिकार निरस्त भी किए जा सकते हैं। जैसे वोट देने का अधिकार, यह अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। वोट देने का अधिकार निरस्त भी किया जा सकता है, वोटर लिस्ट से उसका नाम काटा भी जा सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले हमारे देश में था, लेकिन अब यह नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की अथाह संपत्ति को राज्य द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भूभाग को राज्य अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक उपभोग के लिए एक्वायर कर सकता है। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति को आत्मरक्षा, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने आदि के अधिकार होते हैं। वो जन्मजात होते हैं, लेकिन उनको विधि के द्वारा विधि सम्मत भी बनाया जा सकता है। पश्चिमी विचारक होब्स, लोक, रूसो आदि ने इन सिद्धांतों का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विचारक हैं, उन्होंने भी प्राकृतिक अधिकारों की समय समय पर समीक्षा की है और इनके स्वरूप में परिवर्तन करते हुए इन अधिकारों के होने की पुष्टि की है। अगर हम लोग आधुनिक समाज पर दृष्टिपात करें, हमारे आसपास के वातावरण पर हम दृष्टिपात करें, तो हमें अधिकारों की बहुत सारी समीक्षाएं, बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारी व्यवस्थाएं दिखलाई देती है। इन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। यानी प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी विशेष संस्कृति या नियमों या रिवाजों पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि ये सार्वभौमिक होते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक जो अधिकार है उनकी अवधारणा अपने आप में विस्तृत और व्यापक है। ये एक लंबी परंपरा का परिणाम है। रोमन दार्शनिक सिसरो द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। संत ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड नाम की पुस्तक में भी अधिकारों को लेकर के चर्चा की है। इसके अतिरिक्त भारतीय धर्म ग्रंथ, बाइबिल, कैथोलिक दार्शनिक जैसे अल्बर्ट द ग्रेट और उनके छात्र थॉमस इक्विनास ने भी इनके बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का उपयोग अन्य सभी प्रतिष्ठानों की वैधता को चुनौती देने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं तो इस अवधारणा का इस्तेमाल राजाओं के द्वारा जो है जनता के लिए किया जाता था, और राज्य का जो दिव्य अवतार है उसको भी प्राकृतिक अधिकारों के माध्यम से चुनौती दी जाती रही है।
मानव अधिकारों का विचार प्राकृतिक अधिकारों से भी निकटता से संबंध रखता है, क्योंकि यदि हम लोग जीवन जीने की बात करते हैं तो ये प्राकृतिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। अपनी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करना ये भी अपने आप में प्राकृतिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। अपराध के विरुद्ध आवाज़ उठाना ये अपने आप में, अगर किसी को हम टॉर्चर करते हैं तो वो, जैसे बच्चा है, अगर उसको हम टॉर्चर करते हैं तो वो उसका विरोध